आज इस वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचले की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो ये हमने केवड़े और आड़ को जोड़ लिया है। अब देखिए नीचे से सिलाई के मार्जिन को हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर सीधी साइड में हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। अब हम यहाँ इसके ऊपर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो टुक्की को आप इस तरीके से यहाँ पर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने टुक्की को भी जोड़ लिया है। अब देखिए सिलाई के मार्जिन को आप इधर आड़ की तरफ कीजिएगा और ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। तो अब हम यहाँ इधर साइड में खरपे को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप खरपे को यहाँ पर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने खरपे को भी जोड़ लिया है। अब हम देखिए जो ये सिलाई का मार्जिन है नीचे, इसको हम खरपे की तरफ रखेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड पर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे पर लगाइएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरी तरफ का पार्ट्स भी जोड़ लीजिए। तो ये हमने कांचली के दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लिए हैं। तो अब हम यहाँ स्लीव पर मगजी को लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप जो मगजी में गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा जो है वो बराबर दिखे। आपका गुणा आप बराबर कैसे निकाल सकते हैं उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब देखिए हम मगजी को ये हमने मगजी लगा ली है। अब हम यहाँ से मगजी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ 4 सिलाई से फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 सिलाई से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसीलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि इस पर हमने सिल्वर गुणा लगाया है। सिल्वर गुणा और गोल्डन गुणा जो होता है वो बाजू में चुभता है, इसीलिए मैं यहाँ पर मगजी को फ़ोल्ड कर रही हूँ। वैसे ये कॉटन का कपड़ा है तो इसमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बाजू में ये गुणा चुभता है, इसलिए मैं यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। मगजी को हम सिर्फ यहाँ बाजू में ही फ़ोल्ड करेंगे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई गुणा की सिलाई के पास पास में लगाइएगा और इस तरीके से कपड़े को फैलाते हुए सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। अब हम यहाँ स्लीव पर खिराकी जोड़ेंगे। तो खिराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ स्लीव पर रखते हुए जोड़ लेंगे। अब हम खिराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और नीचे से सिलाई के मार्जिन को आप खिराकी की तरफ ही रखिएगा और उसके बाद ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाइएगा। अब हम खिराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। खिराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट में आप आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। खिराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर खिराकी को टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से कांचली का दूसरा गला भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने कांचली के दूसरी तरफ का गला भी तैयार कर लिया है। अब हम कांचली के यहाँ बीच में सिलाई लगाएंगे दोनों केवड़ों को जोड़ते हुए। तो ये हमने दोनों केवड़ों को आपस में जोड़ लिया है। तो ये हमारे कांचली की बीच की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे केवड़ों के बीच में। अब हम स्लीव की फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से
1.5 इंच तक हम स्लीव की फिटिंग का निशान लगा लेंगे और यहाँ से कपड़ा कम कम करते हुए, यानी कि यहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। खैराकी तक आते आते आपको कपड़े को कम कम करते जाना है और जब आप खैराकी तक सिलाई को लाएं तो यहाँ पर खैराकी पर आप आधे इंच का गैप रखते हुए पूरी स्लीव में फिटिंग कर लीजिए। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे, तो मगजी हम कांचली के यहाँ पीछे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे और इस कोने से लगाते हुए पूरे गले में लगाते हुए, कांचली के इस कोने से लगाते हुए कांचली के पीछे दूसरी तरफ तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने मगजी रेडी की हुई है। मगजी में मैंने गुणा नहीं लगाया है, मैं गले में गुणा नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप गले में कांचली के गले में गुणा ज़रूर लगाएं। मैं यहाँ पर बिना गुणे के ही मगजी को लगा रही हूँ। आप यहाँ कांचली के पीछे चाहें तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और मगजी आप चाहें तो सिर्फ कांचली के गले में ही लगाएं। अब देखिए यहाँ पर कांचली के पीछे से हम मगजी को लगाना शुरू कर रहे हैं। अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर हमने कोने पर आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर कांचली में जो है वो कोना बन जाए। तो इस तरीके से आप कांचली के गले के किनारे पर मगजी को रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ कांचली के फ्रंट में देखिए, हम यहाँ पर कोई भी कोना नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही सीधे सीधे ही मगजी को यहाँ पर हम लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम कोने पर आधा इंच कपड़े को छोड़ देंगे और मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे और कांचली के पीछे तक मगजी को लगा लेंगे। हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई भी हम सेम जैसे हमने मगजी लगाई थी वैसे ही पीछे की ओर से लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए कांचली के ऊपर के कोने पर आप सिलाई के मार्जिन को किसी भी साइड में करते हुए यहाँ पर कोना बना लीजिए और कोने तक आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए और फिर पूरे गले में आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। देखिए ऊपर कांच के ऊपर का ये दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप मगजी के नीचे के मार्जिन को किसी भी साइड में करते हुए कोना बना लीजिए और कोने तक आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कोना बन जाएगा। देखिए यहाँ फ्रंट में आप इस तरीके से मगजी को फोल्ड कीजिए और तिरछी सिलाई लगा लीजिए, तो आपका यहाँ पर फ्रंट में कांचली के फ्रंट में कोना बन जाएगा। तो अब जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी आप इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लीजिए और दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से तिरछी सिलाई लगा लीजिए दूसरे टुक्की के जॉइंट के यहाँ पर। अब हमने ये पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर पट्टी को हम कांचली के नीचे की तरफ लगा लेंगे और यहाँ खरपे में आधे से पौन इंच तक का की चुन्नट हम ले लेंगे और आड़ में भी हम आधे से पौन इंच तक की चुन्नट लेते हुए दोनों तरफ पट्टी को लगा लेंगे। देखिए ये जो हमने 10-11 इंच पट्टी को आगे छोड़ा था, इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करके बांधने वाली डोरी बना लेंगे। और यहाँ कांचली के नीचे की तरफ पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। तो अब हमने ये 10-11 इंच की दो डोरियाँ बनाई हैं, इनको हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो ये हमारी कांचली की सिलाई हो चुकी है।